हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम आज के दिन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा एक बुलिश डे हमने देखा है। एंड हमारा डिस्कशन में जो ये सपोर्ट जोन था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत दिनों से मैंने आपको एक ही चीज़ बताया है कि 24,040 से लेके 24,140 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक होगा तो ही फर्दर हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये इसके ऊपर इसको होल्ड कर रहा है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बुलिशनेस। और आप देखोगे कि ये सपोर्ट जोन को अच्छे से होल्ड किया and फिर से बहुत अच्छा मूवमेंट हमने देखा। कैसा गया आपका दिन? कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके, बाकी कैश कैंडल आज आज वैसे भी मतलब हमारा ये था फर्स्ट एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी आफ्टर द कैश सिस्टम वाज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो कहीं न कहीं लग ही रहा था कि आज का एक पॉज़िटिव डे हो सकता है। ख़ैर मैंने आपको बोला था कि रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि 24,175 अगर ये ब्रेक करे तब, और हमें 330 तक का एक्सपेक्टेड है। आज का हाई अगर आप देखोगे तो 334 का हाई हमने देखा है। तो अब नेक्स्ट व्हाट? देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें डेफ़िनेटली ऐसा पॉसिबल होता ही है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप हो, मार्केट रेंज में हो जाए तो आपको लॉसेस होंगे। बट टेक्निकल्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, लेवल्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोचना है कि कैसे मैंने कॉल या पुट लिया और वो गलत कैसे हो गया, तो उसको हम होल्ड करके बैठे रहेंगे कि नहीं अब तो इसी को हम प्रॉफिटेबल बनाएँगे। वो गलती नहीं करना है, मार्केट को चैलेंज नहीं करना है। ओके? बाकी स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो इस वाले जो ट्रेंड लाइन है, ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से आ रही है, उसको बार-बार रिजेक्शन हो रहा था वहाँ से। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस वाले स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन करके वापस से ऊपर निकल गया, यानी कि ये ब्रेकडाउन को फेल किया है। तो कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका था और लास्ट टाइम वापस से इसी लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट एकदम से अपसाइड निकल गया। ओके, अच्छा अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, क्लोजिंग इज़ गुड, नो डाउट। सो थोड़ा हम और अभी एक्सपेक्ट करेंगे, बुलिशनेस कंटिन्यू कंटिन्यू होगा ऐसा हमें लग रहा है। एंड उसके लिए हमें बस क्या करना है कि 24,320 के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये जो लेवल है ना 320 का के आसपास, 315 है, जब तक ये इसके ऊपर है व्यू पॉजिटिव रखेंगे हम। एंड अगर ये जोन, ये वाला जो जोन है 24,266, अगर ये ब्रेक कर दे तो हम अपना व्यू थोड़ा इंट्राडे में नेगेटिव कर सकते हैं। यही ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ हमारा जो ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा तो यही हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहाँ पे हमें अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेना है। मतलब 266 अगर ब्रेक हुआ तो हम 211 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 50-60 पॉइंट्स, उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वापस से मान के चलो 24,200 के नीचे आ गया ना, मतलब 24,100 के नीचे आ गया ना, ये मैं लिख देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को अदरवाइज हो जाएगा, है ना? समझना होगा आपको ये कि ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,180। चेंज इन लेवल 24,180 के नीचे होगा। 180 अगर ब्रेक कर दिया तो 140, 24,040 तक फिर से आ जाएगा। ये लेवल ब्रेक हो गया, 24,040 ब्रेक हो गया, तब तो आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है इट्स ओके। इंट्राडे में मार्केट ओपन हो रहा है और 314 के ऊपर दिख रहा है, तो 360, 430 पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। ओके, इंट्राडे में 24,266 अगर ब्रेक कर दिया तब जाके आप 211, 200 तक के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद बुक कर लेना अपने शॉर्ट्स को। 180 आप ब्रेक होता है फ्रेशली, फिर से आप वापस से प्लान कर सकते हो। डाउन साइड का नेक्स्ट सपोर्ट 140, 24,040 का रहेगा। ओके, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स पे भी आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेंसेक्स, इसमें क्या करना है? तो इसके लिए हम आते हैं 1 आवर के चार्ट में। ओके, और ये मैं पुराने लेवल को एक बार डिलीट करती हूँ। तो ये है अपना 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने इस वाले जोन का, आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो इस जोन पे सपोर्ट लिया है। तो इसको मार्क कर लो, क्योंकि यही जोन आज सपोर्ट लेके इस पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस से राइज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लेवल है, ठीक है? कंसोलिडेशन का एंडिंग कहाँ था? यहाँ पे था 77, 375, इसको मार्क कर लो। सॉरी, 400 का लेवल, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मार्केट ब्रेकआउट हुआ है।
जब तक इस कंसोलिडेशन के जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इसके ऊपर ये होल्ड कर रहा है, मतलब 77,400 के ऊपर ये जब तक होल्ड कर रहा है, व्यू जो है हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। हम यहाँ पे 77,890 से लेकर 78,070 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेक कर दे 77,390 को, तब हमारा व्यू हो जाएगा नेगेटिव। 390 अगर ये ब्रेक कर दिया, आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिवर्स होने से पहले इस जोन में अक्यूमुलेट हुआ है। यही अक्यूमुलेट का हायर पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो वापस से इसी जोन में एंट्री कर जाएगा और इस जोन का लोअर एंड इसका टारगेट हो जाएगा 77,390 के नीचे 77,120 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 77,120 अगर ब्रेक करता है तो हम और फर्दर फॉल विच इज 76,830 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये ऊपर है 390 के, हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय ऑन डिप करते करते 77,890 78,070। ठीक है, ये हमारा कल के लिए प्लान है। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको समझ आता है, प्लीज़ यार गाइस दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट आपका भी चाहिए, है ना? चलिए, ये है मिड कैप का चार्ट। मिड कैप में भी मैं पुराने सारे लेवल्स एक बार डिलीट करती हूँ, अब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मिड कैप में अगर आप ऑल इन ऑल एक रेंज देखोगे ना, तो मिड कैप ने इस रेंज को बहुत अच्छे से होल्ड किया है, इस वाले जोन को बहुत अच्छे से होल्ड किया है 14,835। यहाँ पे जोन को होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये इसको इस पूरे रेंज को कंप्लीट करेगा। मतलब 15,078 तो बहुत ज़्यादा हाईली पॉसिबल है। ये भी निकाल दे, मतलब मार्केट अगर कल ओपन हो रहा है कहीं पर भी और जब तक ये होल्ड कर रहा है इस लेवल के ऊपर, आप मान के चलो 14,965, जब तक ये इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, व्यू बुलिश रखेंगे हम। 15,080 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये ब्रेक कर देना, तब हम यहाँ पे कम से कम 200-250 पॉइंट तक का मूवमेंट अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। इन केस अगर मिड कैप ब्रेक कर देता है 14,950 के नीचे, तब हमारा यहाँ पे जो व्यू है थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा 14,885 14,835 तक। कोई भी बड़ा फॉल तो इस बड़ा कोई भी मूव है ना, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, कोई भी बड़ा मूव 14,835 के ब्रेकडाउन पे आएगा या फिर 15,080 के ब्रेकआउट पे आएगा। ठीक है, ये बड़ा मूव आपको इसके बाहर ही देखने को मिलेगा। क्रिप्टो का भी मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो में थोड़ा जो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। हम अगर ये 78,400 को ब्रेक कर दे, तब हम यहाँ से नेगेटिव व्यू अपना शुरू करेंगे। 78,400 के नीचे निकलता है, तब ये यहाँ पे 77,000 तक जा सकता है। लेकिन ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा 79,870, तो हम फिर से यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 81,000 से 82,000 तक के लेवल्स हम बीटीसी में देख सकते हैं। अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है, आप अकाउंट ओपन कर लो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना जो यूज़र आईडी होता है वो मेरे साथ शेयर कर देना टेलीग्राम पे, @DM पायल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रहा है। तो जितने भी लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया, उन सभी को क्रिप्टो विद पायल का जो ट्रेडिंग ग्रुप है ना, जिसमें मैं ट्रेड शेयर करती हूँ क्रिप्टो वाले ग्रुप में, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करके आप मेरे को भेज दो अपना यूज़र आईडी टेलीग्राम पे। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में देखो 57,546 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। 650 750 900 ऐसे लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जोन को ध्यान में रखना। 57,546 अगर ब्रेक कर दे 57,380 तो हम फिर से नेगेटिव हो जाएंगे। 57,240 120 57,030 ऐसे लेवल्स को। हालांकि ये बना रहा है डबल बॉटम टाइप का पैटर्न, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये इसको होल्ड कर ले 57,230 के को अगर ब्रेक कर दे, तब आपको तो बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। जब तक ये इसको होल्ड कर ले रहा है तो स्ट्रक्चरली बुलिशनेस के चांसेस अभी भी बरकरार है। इंट्राडे में डेफिनेटली 57,380 अगर ब्रेक करेगा तो आपको 100 पॉइंट का तो फॉल देखने को आराम से मिल ही जाएगा, तो वो उतना हमारे लिए इंट्राडे में इनफ होता है। फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी के लिए हमारा जो व्यू रहेगा, फिन निफ्टी भी अभी अच्छा बुलिश लग रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट आया है, आप देख पा रहे हो, ये वाला जो रेंज है इसका ब्रेकआउट आया है ना। तो जब तक ये इसके ऊपर है, इसको मैं हटाती हूँ, हाँ, जब तक ये इस 26,170 के ऊपर है, हमारा व्यू बुलिश रहेगा। हमारे लिए अपकमिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं जो जहाँ तक हम कंटिन्यूएशन ऑफ द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 26,294
26,350 एंड देन 26,410 के लेवल्स। कोई भी फॉल हम इस ज़ोन के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे विच इज़ 26,170। अगर ये ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे 26,080, 26,040, 26,012 ऐसे लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सारे लेवल्स मैंने क्लियर कर लिए हैं। लेमन में आप अकाउंट ओपन कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट है। एक अच्छा अगर कोई ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो आप लेमन में अपना अकाउंट ओपन कर लो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, पिन कर दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पहले 25 ट्रेड जो है वो उसमें कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ट्रेड कर सकते हो 25 ट्रेड तक। इसमें एक स्कैल्पर मोड है, अगर आप इसको ऑन करोगे ना तो आप चार्ट पर ही कॉल पुट कर सकोगे, आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।